ये जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्यां तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ को आह्वान करते हैं। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायक शेखरां, स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां, पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं, सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। श्रीमात्रे नमः। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान भगवती श्री राज राजेश्वरी श्री ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
बड़ों को वंदन। जय जय श्री कृष्ण और श्री मात्रे नमः। ऐसे 2 दिन एकादशी कोई कोई लोग आज भी मनाते हैं। और अभी देव शयनी एकादशी को 15 दिन रह गए हैं। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो सारा महाराष्ट्र विठ्ठलमय हो गया है। पंढरपुर की वारी 19 तारीख से शुरू हो गई आनंदी से। तो यही, और यहाँ पे ललिता सहस्त्र नाम में भी 2 बार आता है, गोप्त्री गोविंद रूपिणी। तो ऐसी ललितांबिका के ललिता सहस्त्र नाम के मंत्र रूप जो नाम है उनके हम गुणार्थ देख रहे हैं। पहला श्लोक हमने देख लिया था, लेकिन 4 इसके ध्यान के श्लोक हैं। तो हर एक बार हम एक एक देखते हैं। तो इस बार जो आखिरी चौथा ध्यान का श्लोक है उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि पहले अगर हमारे बिखरे हुए मन के विचार हैं, हम उसको हमको एकत्रित करके माँ के स्वरूप पे फोकस करना है, ध्यान करना है, एकाग्र करना है। तो ये करने के लिए हमें ध्यान मंत्र सहाय करता है। तो पहले हमको अपने मन चक्षु के सामने माँ की विग्रह, माँ की मूर्ति लानी है और उसका ध्यान मंत्र, उसका जप करना है। तो ध्यान मंत्र देखते हैं सबसे पहले। सकुङ्कुमविलेपनाम् अलिकचुम्बिकस्तूरिकाम् समन्दहसिते क्षणाम् सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषाम्बराम् जपाकुसुमभासुराम् जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्। तो यहाँ पे माँ के विग्रह का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया गया है ध्यान मंत्रों में। सकुंकुम विलेपनम, तो जैसे शब्दों से जाहिर है कि माँ का विग्रह जो है वो कुमकुम से विलेपित है, कुमकुम से अर्चा की हुई है, पूजा की गई हुई है। और अलिक, अलिक का के 2 अर्थ होते हैं। एक तो भंवरा भी होता है और एक तो माँ के बालों की जो लटे हैं उसको भी अलिक कहते हैं। तो अलिक चुंबी कस्तूरी काम, तो माँ ने जो यहाँ पे गंध लगाया है, कस्तूरी तिलक लगाया है और वो चंदन वगैरह का, तो उसके और ये जो लेपन किया हुआ है उसकी इतनी सुंदर मंद मंद सुगंध आ रही है कि भौरे आकर के वहां पे मंडरा रहे। एक ऐसा भाव है। दूसरा है कि उस सुगंधि को पाने के लिए माँ के केशों की लटें अलिक वो बार बार इधर उधर हो रही है उनके चेहरे के ऊपर, मंडरा रही है उसके ऊपर जैसे कि। तो आगे नाम आएगा उसमें वर्णन आता है कि ये जो सारे पुष्प भी हैं वो माँ के केशों से ही सुगंधि पाते हैं। तो ये पहली लाइन का अर्थ हुआ कि ऐसी सुगंधि फैल रही है, ऐसी सुंदर कुमकुम के रक्त वर्ण की ऐसी विलेपन की हुई माँ का वदन है। और अब आंखों का वर्णन आता है। समंद हसिते क्षणम, आंखें उनकी हंसती हुई है और वो समंद हसित, तो मंद मंद हास्य चेहरे पे है और वो ही हास्य, वो जो हास्य वो आंखों से भी झलक रहा है। तो आंखें भी हंस रही है और होठों पे भी मंद मंद मुस्कान है। सशर चाप पाशांकुशाम, तो ये आज के नामों में आएगा इनका विस्तृत वर्णन। तो माँ के जो 4 भुजा में, जैसे यहाँ पे चित्र में हम देख रहे हैं, पाश, अंकुश, गन्ने का धनु और 5 पुष्पों के बाण। तो ये 4 उन्होंने 4 भुजाओं में धारण किए हैं। अशेष जन मोहिनीम, यानी ऐसी मोहिनी लगाती है कि कोई उसमें बाकी नहीं रहता है, शेष नहीं रहता है। चाहे वो भक्त हो या ना हो, सभी को माँ आकर्षित कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। अरुण माल्य भूषाम्बरम, अरुण, अरुण रंग तो माँ का वर्णन में आते ही रहेगा। रक्त वर्ण, अरुण वर्ण, सिंदूरी वर्ण। तो ये ऐसे इसके 2 अर्थ होते हैं। ऐसी माला धारण किए, माल्य भूषाम्बरा, भूषाम्बरम भूषण, और अंबरम वस्त्र भी लाल रंग के हैं। और दूसरा अर्थ होता है कि माल्य एक प्रकार की चंदन की लाल रंग की लकड़ी होती है, तो उस लकड़ी की बनी हुई माला माँ ने धारण की है। जपा कुसुम भासुराम, जपा कुसुम गुड़हल का फूल होता है रक्तवर्ण का, तो उसके जैसी माँ की भासुराम, माँ की आभा ऐसी प्रकट हो रही है। या तो ये जपा कुसुम की माला भी माँ ने धारण की है, ऐसा भी अर्थ निकलता है। तो
ये जो जपा कुसुम का फूल है वो एकदम सौम्य कोमलता का और रक्तवर्ण यानी प्रेम को और आकर्षक रंग को आकर्षित करने वाला रंग है। तो इसका सारा प्रतीक है। ऐसी आभा माँ के चेहरे पे दिखाई पड़ रही है। और जप विधौ स्मरेद अंबिकाम, तो ऐसी अंबिका को मैं जप के द्वारा उसका स्मरण कर रहा हूँ। तो अभी जप यानी ये हम जो ललिता सहस्त्रनाम कर रहे हैं तो ये सारे मंत्र ही हैं। तो ये इसके माध्यम से मैं माँ को स्मरण करती हूँ या करता हूँ। तो ये इतना सुंदर इसका अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। अब इसके आगे दूसरा मंत्र आएगा, दूसरा श्लोक आएगा। उद्यत भानु सहस्त्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्वला। तो सबसे पहला मंत्र जो है, पांच हमने कर लिए, छठा नंबर का जो मंत्र है नाम है उद्यत भानु सहस्त्राभा। तो इसके बारे में पहले हम इस मंत्र का गुढ़ार देखिए। उद्यत भानु यानी उदित होते हुए ऐसे सूर्य, भानु सूर्य के समान माँ का ऐसा विग्रह प्रकट हो रहा है। तो ये सहस्राभा, सहस्र ये शब्द, कोटि, शत ये जो संस्कृत में पर इस उपयोग में लाए जाते हैं, इसका अर्थ सिर्फ 100 या 1000 नहीं होता है, अनंत होता है। तो ऐसे अनंत सूर्यों की आभा, एक तो ये अर्थ, या तो अनंत सूर्य और साथ में एक सूर्य की अनंत किरणें, तो ऐसी अनंत किरणें उसकी आभा दिखाई पड़ रही है, ऐसा जिसका स्वरूप है। तो यहाँ पे कुमकुम का जो आगे हमने वर्णन देखा ध्यान के श्लोक में, तो मैं बताना चाहूंगी कि अभी 26 तारीख से गुरुवार से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। तो माँ को कुमकुम अति प्रिय है। तो अगर बन हो सके तो आप प्रतिमा है आपके पास, छोटी मूर्ति है या श्री यंत्र है, तो इसके ऊपर कुमकुम से ललिता सहस्त्र नाम के नामों से या नामावली से या स्तोत्र से जरूर अर्चा करिए। जो दो नवरात्रि चैत्र की और शारदीय नवरात्रि होती है वो उत्सव की होती है ज्यादा करके। लेकिन ये जो दो माघ महीने की और या आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष अभी जो नवरात्रि आएगी, ये दोनों गुप्त नवरात्रि मानी जाती है। ये साधना को हमारी आगे बढ़ाती है। तो अगर हमारी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो 10 महाविद्याओं की यहाँ पे पूजा अर्चा की जाती है। तो आप इसमें जरूर ये ललिता सहस्त्र नाम का पाठ हो सके तो करिए, नहीं तो सुन लीजिए। और कुमकुम से हो सके तो माँ की अर्चा करिए। तो ये माँ के ऐसे जो माँ है, अब ये एक एक जो नाम है इसको अगर आगे ओम लगाते हैं और पीछे नमः लगाते हैं, जैसे कि ओम उद्यत भानु सहस्त्राभा यही नमः, तो ये मंत्र हो जाता है। ऐसे नामावली है, नाम है। तो ये मंत्र अगर कहते हैं कि अगर सूर्योदय के समय आप 108 बार एक माला करते हो सतत 41 डेज, 41 दिनों तक, तो आंखों की समस्या या बीमारी होती है उसमें बहुत सहाय होती है। एक एक मंत्र से एक एक चीज हमारी जो असंतुलित है वो सारी संतुलित कर देती है माँ। अगर हम नहीं भी जानते हैं कि इसका क्या मंत्र का क्या फल है, तो भी हम उसको स्तोत्र के रूप से पढ़ते हैं तो सारे फल हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे प्रातः कालीन ऐसे अनंत सूर्यों की अरुणमयी आभा के युक्त तेज प्रकाश, ऐसे रक्तवर्ण जाज्वल्यमान ऐसी माँ जो है वो इनका विश्व विग्रह है। अभी पिछली बार हमने देखा था चिदग्नि कुंड संभूता, तो कुंड में से जो है सिर्फ प्रकाश प्रकट होता है, और श्री यंत्र के ऊपर बैठी हुई माँ तो अभी धीरे धीरे बाहर आ रही है। तो पहले जो प्रकाश स्वरूप है, तो शाक्त संप्रदाय में शिव को प्रकाश रूप माना जाता है और आद्य शक्ति पराशक्ति को विमर्श रूप, यानी जो निराकार से अब आकार साकार ग्रहण कर रही है, साकार हो रही है, हमें समझ में आए, हम उसकी पूजा कर सके, अर्चा कर सके। इसलिए हम निर्गुण निराकार को अपनी कल्पना में नहीं ला सकते हैं। तो अब ये
वाग देवताओं ने ये अब देखा कि चिदग्नि कुंड में से जब वो बाहर आती है तो सबसे पहले उनकी आभा रक्तवर्ण उदित ऐसे सूर्य की, अब हम हमारी समझ में आए इसलिए जो हम जिसको जानते हैं ऐसे ही प्रतीकों की रचना की जाती है, उसी का उपमा दी जाती है। तो ये बताने के पीछे आशय ये है कि अलौकिक तेज जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वैसे देखो, अगर हम एक सूर्य की किरणों के सामने भी खुली आंखों से देख नहीं सकते, ये तो सूर्य देव की करुणा है, कृपा है कि वो सुबह के वक्त और शाम के वक्त, दोनों संध्या के वक्त, अपनी जो दाहक शक्ति है उसकी तीव्रता को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, और उनका ऐसा अरुणी वर्ण, रक्त वर्ण ऐसा हम देख पाते हैं और उसके अर्घ्य दे सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। तो ये ऐसा बताने के लिए यहाँ पे ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। और हमारे देखो एक एक मूड जो होते हैं, हमारे स्वभाव होते हैं, उसके भी एक एक रंग माने जाते हैं। जैसे गुस्से का रंग लाल कहा जाता है, अंधकार का रंग काला कहा जाता है। तो ऐसे यहाँ पे माँ का जो ये रक्त वर्ण है वो प्रेम का प्रतीक है, करुणा का, आर्द्रता का। तो ये ऐसी करुणा रूप माँ, अब सोचो सारे देवता जो भयभीत हो रहे थे भंडासुर से, और माँ की बड़ा यज्ञ करके अर्चा कर रहे थे, आखिर में तो अपनी आहुति देके कूद पड़े। फिर माँ का प्रागट्य हुआ तो वो लोग अपने नए नूतन स्वरूप से बाहर आए। अब उन्होंने क्या देखा, तो सबसे पहले उन्होंने देखा ऐसी उद्यत भानु सहस्त्रावा, ऐसा एक विश्वव्यापी, ऐसा अरुणिम रंग का, ऐसी आभा तेज को, यानी अभी निराकार से माँ साकार रूप में प्रकट हो रही है, तो उसकी ऐसी आभा देखी। इससे उनको एकदम आस्था हो गई, उनको विश्वास हो गया कि हाँ, अब ये माँ बाहर आई है तो हमारे दुखों को दूर करेगी, हमारे संकट को निवारण करेगी। तो ऐसी जो माँ है, तो माँ के ऐसे तीन विग्रह बताए जाते हैं। एक तो माँ का सूक्ष्म रूप, स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप और परारूप। तो ये जो जो हम ध्यान करने के बाद में योगी जनों के ध्यान में जो समाधि में जो रूप उनको माँ का प्रकट होता है, या तो वो माँ के साथ इस रूप से एकाकार होते हैं, उसे परारूप कहते हैं। लेकिन उसके पहले स्थूल रूप, जो जो मानवीय रूप है हमारे जैसे, तो हम ऐसे कल्पना करते कि जैसे हमारे दो हाथ है, हमारी आंखें हैं, हमारे शरीर के अवयव हैं, ऐसे हम माँ की भी ऐसे ही मानवीय रूप में कल्पना करते हैं। तो इससे हम अपनी पूजा अर्चा कर सकते हैं, माँ के साथ हम जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्थूल रूप कहा जाता है। तो ये इसकी आगे के नामों में चर्चाएगी। और सूक्ष्म रूप कौन सा है, तो माँ का मंत्र रूप है। तो ये जिन्होंने दीक्षा ली है तो वो लोग पंचदशी या बाला मंत्र या षोडशी मंत्र का जप करते हैं, या फिर ये ललिता सहस्त्र नाम भी मंत्र रूपी है, तो माला मंत्र से ऐसे इसका आगे विनियोग आता है। तो ये बहुत बड़ी 1,000 नामों की माला की, एक मंत्रों की एक माला ही है। तो इसका भी जप करते हैं। तो ये सूक्ष्म रूप है माँ का, अक्षरमय रूप है। वैसे तो हर एक अक्षर वर्णमाला के अ से लेके क्ष तक मंत्र रूपी है। तो ये निर्गुण निराकार ब्रह्म को तो हम पा नहीं सकते। तो जो स्टेज वाइज, एक स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम जैसे बच्चे को मोंटेसरी में, नर्सरी में रखते हैं तो चित्र ज्यादा होते हैं और लिखाई कम होती है, तो इससे हमको हमारे सामने चित्र मूर्ति आती है। तो ये पहली हमारी पूजा वहां से शुरू होती है। तो उसके बाद में आगे नामों में आता है। तो दूसरा ये सहस्त्राभा, इसका और एक अर्थ भी निकलता है, यानी सहस्त्र आभा। तो हमारा जो शीर्ष में सहस्त्र दल पद्म है, यानी सहस्त्रार चक्र है, उसके भी पंखुड़ियां सहस्त्र कही जाती है, अनंत कही जाती है। तो इसकी इसका भी यहाँ पे संकेत मिलता है। तो ये स्थान जो है चेतना के प्रबोधन का स्थान है। यहाँ पे ये जो खिला हुआ कमल है, तो ये ज्ञान का प्रतीक है, ये विकसित चेतना का प्रतीक है। तो ये यहाँ पे अगर ब्रह्मांड की बात करें तो ये कथानक के हिसाब से भंडासुर के कथा में आता है कि माँ चिदग्नि कुंड से प्रकट हुई। लेकिन हम पिंड की बात करें, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है, तो अगर अगर हम अपनी बात करें, साधना की बात करें, तो हमारे भी सहस्त्रार में यहाँ पे माँ। तो ऐसी जो अलौकिक तेज जो हमारी कल्पना से परे है, इसकी बात ये इस नाम में बताई गई है। तो
भगवत गीता में भी अगर 11वें अध्याय में 12वें श्लोक में अर्जुन दिव्य नेत्रों से जब विश्व रूप दर्शन का दर्शन करता है पर ब्रह्म का, तो ऐसे ही तेज का दर्शन करता है और बोल उठता है कि आकाश में अनंत सूर्य एक साथ में उदित होने से जो प्रकाश उत्पन्न होगा, तो वह भी शायद ही इस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के जितना होगा। तो जब संजय ये वर्णन बताते हैं धृतराष्ट्र को, तो वहां पे ये बात बताते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही ग्लो, ऐसा ही तेज ये सारा देवताओं को दिखाई दिया, जिसने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को व्याप्त कर दिया था। तो जिसका आदि अंत मध्य भी दिखाई नहीं रहा था। तो कुछ हम स्लाइड देखें कि कैसे इसका वर्णन किया गया है। देखो, सहस्त्र यानी असंख्य, अनंत, अगणित। तो अग्नि के पास ये तीनों जो है तेज के स्रोत हैं। तो अग्नि के पास 108 कलाएं हैं जो संध्या को प्रकाशित करती है। सूर्य के पास 116 कलाएं जो दिन को प्रकाशित करती है, और चंद्र के पास 136 कलाएं जो रात्रि को प्रकाशित करती है। और हमें जो कुछ दिखाई देता है वो माँ के तेज पुंज के किरणों की चमक की दीप्ति पर ही आधारित है। अगर आप कल्पना करो, पूरे अंधेरे में बैठे हो, तो वहां पे आपको कुछ भी, आंख होते हुए भी और आंख ठीक सही होते हुए भी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब प्रकाश की मौजूदगी होती है, उपस्थिति होती है, तभी हमको वस्तुओं का ज्ञान होता है। तो स्वामी करुणामय के प्रवचनों से ये मुझे आंकड़े मिले हैं, 108, 116, 136। तो सूर्य की ने क्या, उसने सिर्फ माँ के अगणित असंख्य कलाओं में से उन्होंने सिर्फ 116 कलाएं अपने पास रखी है। और वो कलाओं को भी हम देख नहीं पाते। तो अगर सोचो कि अनंत सूर्य, असंख्य सूर्य और उनकी असंख्य किरणें, तो उसका कितना तेज होगा, ये हमारी कल्पना से बाहर है। और तो ये ललितांबिका के विग्रह रूप है, वो चिदग्नि कुंड संभूता वहां से बाहर आया है। और ये विमर्श रूप है। तो ये इसने अभी आकार ग्रहण किया है, तो उद्यत भानु सहस्त्रा नाम से अब ये धीरे धीरे निराकार से माँ साकार रूप में प्रकट होने जा रही है। और स्थूल रूप जो है मानवीय आकार, तो ये आगे के नाम में आएगा, चतुर्बाहु समन्विता उससे आगे आएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि माँ की आभा इतनी है कि हम, हमारी कल्पना से बाहर है। अगर वो हमें दिव्य दृष्टि दे, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, तो ही हम उनको देख पाते हैं। लेकिन हम उनकी भक्ति से, भक्ति वश्या भक्ति गम्या, तो भक्ति से तो हम उनको पा ही सकते हैं। उन तक वो सुलभ है, उन तक हम पहुंच सकते हैं। तो अभी साधना क्या करनी है? तो हमें हमारे हर एक कार्य से पहले, कार्य के बीच में और कार्य के अंत में उन्हें याद करना है, उनसे अनुसंधान रखना है। तो उनका ये दिव्य तेज, दिव्य प्रभा, ये दिव्य शक्तियां, ये हमारे में भी अंदर प्रकट हो सकती है। और स्वयं वो, अगर हम फिर उनको साथ में रख के उनका नाम लेके जो भी कार्य करेंगे, तो वो हमारा देव कार्य रहेगा। तो देव कार्य समुद्भूता, ये तो आगे ही उन्होंने वचनबद्धता बताई है कि मैं देव कार्य करने के लिए प्रकट होती हूँ। तो हम, हमारे लिए भी वो हमारे अंदर ही प्रकट होती है और हमारा सारा कार्य संभाल लेती है। तो मणिपुर चक्र में इसका ध्यान पिंड के अंदर किया जाता है। और बाहर, अगर सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं सूर्योदय के पहले, तो जो उसके पहले, जो सूर्योदय होने से पहले जो आभा प्रकट होती है, लालिमा प्रकट होती है, उसको देख करके हमें माँ का ध्यान करना होता है। तो अब उसके, हाँ, आगे आता है चतुर्बाहु समन्विता। तो चतुर्बाहु, माँ के चार हाथ है ऐसे। इस नाम का सीधा सीधा अर्थ इतना होता कि चार हाथों को, हाथों का उनके विग्रह में समावेश है, समन्विता। अब पहली बार जब मैंने ललिता सहस्त्र नाम पढ़ना शुरू किया था बहुत सालों पहले, तो मुझे लगा इसके बाद में चार भुजाओं की तो बात आती है, तो ये क्या एक बड़ा अनोखा नाम हो गया, मंत्र रूप की चतुर्बाहु समन्विता। लेकिन जब हम ज्यादा चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके अनेक अर्थ हमारे सामने प्रकट होते हैं। और इसके कई अर्थ हैं, तो हम इसमें से कुछ को देखेंगे। जैसे देखो, हमारे भी तीन शरीर है।
स्थूल शरीर है, इसको अन्नमय कोश से बना हुआ है। हमारा सूक्ष्म शरीर शरीर जो है, जो वासना कही जाती है, जो हम हमारे उसमें हमारे संस्कार रहते हैं, तो ये प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश, और कारण शरीर वो आनंदमय कोश। तो इस तरह से हमारे शरीर के जैसे ऐसे तीन विभाग हैं, ऐसे इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि माँ की उपासना के भी तीन पहलू है। तो हमने जैसे पहले देखा कि स्थूल शरीर के रूप में हम प्रार्थना, पूजा, अर्चा कर सकते हैं। सूक्ष्म रूप में हम मंत्र और जप द्वारा, और परा रूप जो है वो गहरे ध्यान द्वारा, मतलब उनके ऊपर मेडिटेशन करने से वो ध्यान, वो परा रूप को हम पा सकते हैं, उसके साथ हम एकाकार हो सकते हैं। अब आते हैं चतुर्बाहु समन्विता पर। तो माँ जो है, चार की जो संख्या है, ये बहुत गहरा आध्यात्म में इसका गहरा अर्थ निकलता है, सांकेतिक अर्थ निकलता है। तो चार वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों पे, चारों भी माँ से प्रकट हुए हैं, जैसे हमने माँ श्री माता में देखा था। तो ये वेदों के भी अधिष्ठात्री है, वेद भी उनसे प्रकट हुए। तो यहाँ उनकी कहाँ तक उनका व्याप है, कहाँ तक उनकी पहुंच है। तो जो भक्तजन है उनका इस चतुर्बाहु समन्विता यही नमः, ओम चतुर्बाहु समन्विता यही नमः, ऐसा अगर मंत्र का जाप करता है, तो ये सारी चीजें अनायास उसके अंदर प्रकट होने लगती है। जैसे हम देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस, अब ये कोई यूनिवर्सिटी डिग्री लिए हुए तो नहीं थे, कोई पीएचडी किए हुए नहीं थे, लेकिन फिर उनको इतना ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तो अगर वो माँ के साथ एक रूप हो जाते हैं, माँ की भक्ति में, माँ के शरणागति में, उनका ध्यान हर वक्त चिंतन करते रहते हैं, तो ये वेदों का ज्ञान है वो अपने आप उनके अंदर प्रकट हो जाता है। देखो, हम अभी हमारे जैसे, मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम कोई बुक पढ़ते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, और उसमें से कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली ज्ञान जो है वो तो अंदर हमारे हरेक के, हमको बाहर से कोई लगता है कि ये पढ़ने में बिल्कुल बुद्धू है, इसको कुछ नहीं आता है, ये फेल होता है, तो भी हरेक के अंदर वो ज्ञान ज्योति है, और वो स्वयं प्रकाशित है। उसके ऊपर आवरण आ गए हैं, वो हटाने हैं हमारे राग द्वेष विकार, तो ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। तो यही हम ललिता सहस्त्रनाम करने का हमारा हेतु यही है कि हमारे अंदर जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त हो, हमें हमारे लिए अवेलेबल हो। तो ये चार वेद, चार चतुर से चार वेद को भी दर्शित करता है, इंगित करता है। चार आश्रम, तो हमारे जीवन के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सभी में माँ की हाजिर उपस्थिति होती है। और सभी आश्रमों में ये आश्रम बनाए भी उन्होंने, जैसे गीता में भगवान ने बताया है, चार वर्ण, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब यहाँ पे कई बार लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं, जाति के हिसाब से वर्ण नहीं है ये, गुण वर्ण कर्म विभाग शुभ, ऐसे गीता में आता है, तो गुण के हिसाब से है। तो जिनका ज्ञान के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है, इस प्रकार से इसके विभाजन किए। लेकिन वेदों में बताया गया है कि श्लोक में कि ब्राह्मण ये माँ का या पर ब्रह्म का चेहरा है, मुख है। क्षत्रिय उनके बाहु है, वैश्य उनका बीच में मध्य भाग है, और शूद्र उनके पैर है। यानी पूरा ये चारों मिलके एक समग्र रूप से माँ का ही या परब्रह्म का ही स्वरूप है। तो ये हमको समझ में आता है, तब हम किसी की उपेक्षा, किसी को तुच्छ नजर से नहीं देखते हैं कि ये जाति का है, ये या ये काम कर रहा है, ऐसा भाव हमारे मन से निकल जाता है। हम सब में माँ का रूप देख सकते हैं। अंतःकरण के भी चार पहलू हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इसी के आधार पर आगे के चार नाम आएंगे। और इनकी चार देवियां भी है। तो ये जो चार भुजाएं हैं, तो उसमें ऊपर की दो भुजाएं उसकी अश्वारूढ़ा और संपत्करी है, और नीचे की जिसमें बाण और धनुष है उसकी श्यामला और वाराही, ये चार देवियां हैं। तो इसके आगे चार दिशा, तो यानी माँ के जो चार हाथ है वो चारों दिशाओं में फैले। इसका मतलब क्या होता है कि चारों दिशाओं में वो व्याप्त है, चारों दिशा के ऊपर उनकी उनका आधिपत्य है। चार युग, चारों युग में वो उनकी उपस्थिति है।
चार पुरुषार्थ, हमारे जीवन के चार पुरुषार्थ साध्य करने के लिए भी माँ वो सक्षम है। हम उनसे ये उनकी भक्ति से हम ये चारों पुरुषार्थ पा सकते हैं। चार अवस्थाएं जो है हमारी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया समाधि की अंतिम चतुर्थ अवस्था कही जाती है। तो ये भी चार अवस्था में माँ की एक एक भुजा को ये चार अवस्थाओं के साथ भी जोड़ा गया है। और सबसे आखिरी श्री चक्र के प्रथम आवरण, लेकिन बिंदु से लेखेंगे तो आखिरी आवरण, तो ये जो नौवां आवरण है भूपुर, उसको कहा जाता है। तो ये एक वर्ग से बना हुआ है। और ये वर्ग जो है, यानी इसकी चार भुजाएं हैं, तो उसको समन्विता, यानी उसके अंदर और 8 आवरण समाविष्ट किए गए हैं। तो ये आ, श्री चक्र के अंदर भी माँ पूरे 9 आवरणों के अंदर समाविष्ट है, और ये सारे उनकी बाहें हैं। तो इस तरह से हम चतुर्बाहु समन्विता का इतना गूढ़ अर्थ देख सकते हैं कि क्या होता है। अब ये इनकी ये जो शक्तियां हैं चार, ये सारे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आभारी है। अब ब्रह्मांड में इतने सारे फोर्स काम करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इनका जो बल है, फोर्स, इनकी जो ये शक्तियां हैं चार, चार दिशा में चार कहो, चार भुजा कहो। देखो जैसे हम कभी झुंझला जाते हैं ना, तो हम कह देते हैं हमारे सिर्फ 2 हाथ है, हमारे 4 हाथ नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारी शक्ति अल्प है, हम लिमिटेड है। लेकिन माँ जब चार भुजा कहते हैं तो अनंत शक्ति है। चार मतलब सिर्फ चार ऐसा भी नहीं है, हमने देखा चार का इतना गहरा अर्थ निकलता है। तो ये श्री चक्र स्वरूपिणी भी बन जाती है। और ऐसे ये इसके द्वारा ये ब्रह्मांड को संतुलित करती है। और हर एक भुजा जो है ये अलग विशिष्ट शक्ति बल को दर्शाती है। तो जिससे वो रक्षा भी करती है, पालन भी करती है, लय भी करती है, और हमारे अस्तित्व के सभी पहलुओं को वो देखती है, चारों तरफ से देखती है, उनकी निगरानी होती है हमारे सारे व्यक्तित्व के ऊपर, हमारे सारे जीवन के ऊपर। तो इस नाम के चिंतन करने से हम उन शक्तियों का आह्वान करते हैं। और जो हम अब अल्प शक्ति हैं, तो उनकी अनंत शक्ति के साथ हम जुड़ने की हम प्रार्थना करते हैं। तो जुड़ सकते हैं हम अगर उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो। तो अलग अलग पहलुओं को वो हमारे जीवन के पहलुओं को संतुलित कर देते हैं, इम्बैलेंस जो होता है उसको बैलेंस कर देती है। तो जैसे ही हम किसी भी अवस्था में हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, सब जगह वो हमारी सहाय करती है। तो हम देखते हैं कि ये जो निराकार थी उसने अब आकार धारण किया। तो इसका मतलब क्या पहले उनका कोई आकार नहीं था? तो ऐसी बात नहीं है, सभी कुछ उनका आकार है। यानी जितने भी पशु पंखी मनुष्य कीट पतंग चर अचर, लेकिन हम ये सब मिला के जो होता है वो माँ का स्वरूप है। लेकिन ये बात हमारी बुद्धि में पकड़ में आती नहीं है। हमारी हमारे मन में हम सिर्फ कुछ कुछ आकारों को ही हम पहचान पाते हैं। जैसे हमारे स्वजन हो, कुटुंबीजन हो, उनको ही हम पहचानते हैं। तो माँ का ऐसा विश्व विग्रह हम नहीं पहचान सकते हैं। इसीलिए हम इसको एक एक तरीके से पहले मानवीय आकार के रूप में देखते हैं, पूजा अर्चा करते हैं। फिर अगर वो पूजा हमारी उसमें हम अगर दृढ़ होते हैं तो मंत्र जप करते हैं। फिर हम अगर उससे भी आगे बढ़ते हैं तो ध्यान करते हैं। तो इसीलिए सूक्ष्म रूप से ये जैसे मैंने कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको भी ये अ, दर्शाती है। अब आगे चतुर्बाहु समन्विता, फिर आगे का आता है नाम राग स्वरूप पाषाढ़्या। तो ये राग स्वरूप पाषाढ़्या यानी यहाँ पे अब चारों हाथों की बात एक एक के बाद में एक एक आती है। तो सबसे पहले ऊपर के 2 हाथों की बात आती है। तो हमारे मन के जितनी भी वृत्तियां हैं, या तो हम जितने भी अनुभव लेते हैं जगत में, तो ये मन से लेते हैं। और उसमें हमारे राग द्वेष आ जाते हैं, हमारे क्रोध आ जाता है। तो इन सारी वृत्तियों को माँ ने, इन सारे जो हमारे करण हैं, साधन है, उनको माँ ने आयुध बना लिया है। तो ये कोई ऐसा क्या बोलते हैं, हार्श या ऐसा घातक हथियार नहीं है। माँ के आयुध बड़े सौम्य हैं। तो पहले उन्होंने
राग स्वरूप पाषाढ़या। तो सबसे पहला जो माँ का आयुध है, एक बाहु ऊपर के, लेफ्ट हैंड साइड की ऊपर की बाहु है, उसमें उन्होंने पाश धारण किया है। पाश यानी एक फंदा। तो पाश स्वरूप, राग स्वरूप पाषाढ़या, ये पाश किसका बना हुआ है? तो राग का बना हुआ है। अब राग को हम सिर्फ इच्छा कह सकते हैं, कामना कह सकते हैं, प्रेम कह सकते हैं, आसक्ति कह सकते हैं, एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स होती है उसको भी हम राग कहते हैं। तो ये जो राग है, इसका माँ ने आयुध बना लिया है। और फंदा, रस्सी, इसके दोनों छोर, दोनों उसके एंड माँ के हाथ में है। तो ये फंदा जो है, ऐसे धारण किया हुआ उनका हाथ है। अब इसमें सूक्ष्म स्थूल रूप से हम जब चित्र में देखते हैं तो हमें पाश दिखाई देता है, स्थूल रूप। और सूक्ष्म रूप क्या है? तो राग उसमें छिपा हुआ है, ये उसका सूक्ष्म रूप है। और उसकी देवी कौन है? अधिष्ठात्री। हर एक आयुध की एक एक देवी है, उनको एक एक काम दिया। जैसे हम यहाँ पे राज्य में एक एक सीएम होते हैं, ऐसे एक एक को एक एक काम सौंपा है। तो यहाँ पे जो है अश्वारूढ़ा देवी है। और ये हमारे इच्छा शक्ति का, माँ की इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ऐसी माँ की तीन शक्तियां हैं। तो सबसे पहले हम, हमारे में इच्छा आती है पूर्व जन्म के संस्कार के हिसाब से। तो इच्छा शक्ति का प्रतीक जो है वो इस बाहु में है। तो ये माँ का है। अब र और ग, राग, ये शब्द र और ग ये दो अक्षरों से बना है। तो र यानी प्रकाश, और ग यानी अंधकार। तो जो प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाए, यानी हमको अज्ञान की ओर ले जाए, वो है राग। और इसके ऑपोजिट क्या है? गुरु। जैसे अभी आगे महीने में आएगी गुरु पूर्णिमा, तो गु और रू। तो गु यानी अंधकार, रू એટલે प्रकाश। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं वो गुरु है। तो यहाँ पे माँ जो है राग का इस्तेमाल करती है आयुध के रूप में, लेकिन हमको ये राग जो अंधकार रूपी है उससे हमको प्रकाश की ओर ले जाती है। तो यहाँ पे ये भी एक अर्थ निकलता है। और अभी राग होना चाहिए, यानी कब हमें पता चले कि हमारे में राग का अर्थ क्या है? तो पूछे, पहले तो हमको कोई चीज देखते हैं तो उसका उसको हमको ये दो प्रतिभा आती है, या तो अच्छी लगती है या बुरी लगती है। तो हम अच्छी लगती है तो कहते हैं ये अच्छी है। अच्छी है तो फिर मुझे चाहिए, मैं उसको अपने हासिल कर लूं, मेरे पोजीशन में ले लूं। तीसरा, फिर हमें लगता है कि अगर ये नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ है, ये मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। तो ये आसक्ति का रूप हो जाता है। तो गीता में भी कहा है, दूसरे अध्याय के 62 63, ये दोनों श्लोक में, कि जो ध्यायतो विषयान पुंस, ये जो दो श्लोक है, कि जब विषयों की कामना चिंतन करता है तो वो कामना राग बन जाती है। उसमें से आसक्ति आती है, आसक्ति से फिर कामना, कामना से फिर अगर कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध, और क्रोध के बाद में स्मृति भ्रम हो जाती है, और बुद्धि नाश होती है। और बुद्धि नाश से व्यक्ति का पूर्ण पतन हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। तो देखो, इसमें पुराणों में भरत मुनि की बात बात आती है। अब ये महान राजा थे जिनके नाम से हमारा भारत देश है। और जब आखिरी के टाइम में उन्होंने वैराग्य हो गया तो सब कुछ राजपाट छोड़ छाड़ के एक कुटिया बना के नदी के किनारे रहने लगे। कथा बहुत सब लोगों को पता है। तो एक बार जब एक जंगली पशु सिंह की दहाड़ से एक हरिणी, जो कि अभी प्रसव करने वाली थी, वो छलांग लगाती है नदी में। और ये भरत मुनि वहां पे अर्घ्य दे रहे होते हैं। तो उसका जो नया नवजात बच्चा होता है हरण का, वो उनके हाथ में आ जाता है। अब वो माँ तो मर जाती है। अब वो बच्चे को कौन संभालेगा, ये सोच के वो पालन करने लगते हैं। और इतना फिर उसके पीछे आसक्त हो जाते हैं कि आखिरी समय में भी उनको हरण का चिंतन रहता है, और वो दूसरे जन्म में हरण बनते हैं। लेकिन आगे के जन्म में इतनी साधना की होती है, इसीलिए ये सारी बात उनको याद हुई है। तो तीसरा जन्म होता है जड़ भरत, और उस जन्म में फिर उनकी मुक्ति होती है। तो देखो, मुक्ति एक आखिरी के जन्म में इतने महान तपस्वी की भी 2 जन्म आगे चली गई मुक्ति। तो इसीलिए अगर हमें अंत समय में शरीर छोड़ते वक्त माँ को याद करना है और माँ के साथ एकरूप होना है, तो इसकी आदत हमने अभी से डालनी है। और सुबह शाम जब भी हमें समय मिले तब हमें उनके साथ स्मरण से जुड़ जाना है।
दूसरा, तुलसीदास जी की भी कथा में ऐसे आता है, वो भी अपनी पत्नी के पीछे इतने आसक्त थे कि वो अपने मायके गई तो वो पीछे पीछे रात में उनको मिलने चले जाते हैं। और पत्नी जब उनको एक फटकार लगाती है, एक कठोर शब्द कहती है कि मेरे पीछे इतने पागल हुए, इतने अगर परमात्मा के पीछे हुए होते तो वो आपको मिल गए होते। और उनका यू टर्न हो जाता है लाइफ का, और वो जो आसक्ति थी, राग था, वो राम के प्रति अनुराग हो जाता है, और वो एक महान राम भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पे सप्तशती में भी आता है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो ये नहीं कि बुद्धू लोगों को, उनको तो पता ही नहीं है कि हम बंधन में है नहीं है, हमें माँ पाश में रखा है नहीं रखा है। लेकिन जो ज्ञानी है वो भी मोह के पाश में आ जाते हैं, उनको भी बलपूर्वक माँ महामाया के रूप में। तो ये माँ के दोनों कार्य है, ये पाश में बांधती भी है, और अगर हम प्रार्थना करें तो ये खींच करके, भौतिक आकर्षणों से छुड़ा करके अपनी ओर खींच लेती है, और हमें अपना अपने साधना के मार्ग में आगे चलाती है। हमारे अंदर की गलत इच्छाओं वासनाओं को खींच लेती है, और हमारे मन को पवित्र कर देती है। तो ऐसे जगत की भौतिक आकर्षणों के छुड़ा करके अपने पाश में बांध लेना, और अपनी ओर खींच लेने की प्रार्थना हमें करनी है। और देखो माँ का आयुध कितना सौम्य है, ऐसा नहीं कि कोई तेज तलवार है या कोई बड़ा फरसा है। ये एक फास, एक फंदा है, और सौम्य रीति से माँ डालती है, और धीरे से अपने भक्तों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो जो हमें विग्रह में फंदा दिख रहा है वो उनका स्थूल रूप है, लेकिन हमें अब इस जन्म में हमें समझ करके ऐसी आदत डालनी है कि जिससे हमारे जो सत्व गुण बढ़ते रहे, क्योंकि गीता में भी कहा है कि राग रजोगुण से उद्भव होता है, और ये फिर हमारे पतन का कारण होता है। तो ये रजोगुण को कम करने के लिए या दबाने के लिए हमें सत्वगुण को बढ़ाना है, और इसीलिए हमें ललिता सहस्त्र नाम का पाठ और चिंतन करना चाहिए। और ये जो दशा है, चार दशा जो हमने कही, स्वप्न जागृति, जागृति स्वप्न सुषुप्ति और तुरिया। तो ये स्वप्न दशा को दर्शाती है, इच्छा शक्ति है। और हमें अगर कोई चीज अच्छी लगे तो तुरंत सतर्क हो जाना है कि कहीं हमारी इसके साथ चिपकने की आसक्ति तो नहीं हो रही है। तो प्रेम में एक बात संत ने बहुत अच्छी बताई है कि अगर हमारे किसी संबंध में हमें दुख होता है, दुख पहुंचाता है कोई संबंध, तो हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन, हमारा अंतर्निरीक्षण करना है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा राग छिपा है, हमारी आसक्ति छिपी है। प्रेम वो है जो दूसरों का हित चाहता है, दूसरों की खुशी चाहता है। जैसे गोपियों का प्रेम था, वो अपना सुख नहीं चाहती थी। तो दुर्वासा ऋषि ने भी शक्तिमय मन में ये पाश अंकुश आदि आयुधों की प्रार्थना की है, उसके श्लोक हैं, और उनमें उनके ऊपर सारे बीज मंत्र भी है। अब हम देखते हैं कि छिपे हैं एक जगह में, इसका डिस्क्रिप्शन बताया है। तो मैंने यहाँ पे वो लिखा है कि देखो, इस तरह से मंत्र बनता है, जैसे राग स्व, ये शब्द है पहले मंत्र का आगे का, तो इसमें माया बीज रिम छिपा हुआ है। तो ये माया है, महामाया, जो पाश में डालती है और मोह में डाल देती है। तो उसको ऐसे विच्छेद किया है, अग और स्व। तो अग को निघंटु कोश में बताया है स्थाणु या शिव, और शिव का जो बीज है वो ह है, और स्व यानी इम बताया गया है। तो ह के साथ र और इम जोड़ने से रिम, ये माया बीज बनता है। तो राग स्वरूप पाषाढ़्या के अंदर ये जो पाश माँ का फंदा है, उसका ये बीज मंत्र रिम छिपा हुआ है। तो ऐसे चारों अभी के बाकी बाकी तीन नामों में भी उनके आयुधों के बीज मंत्र छिपे हैं। ये किसी गुरुमुख से ही जाने जाते हैं, ये किसी बुक में दिया था एक एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। अब इसके बाद आता है खड़गमाला में भी हम ये आयुधों की नव आठवें आवरण में माँ की प्रार्थना करते हैं, बाणिनी चापिनी पाशिनी अंकुशिनी ऐसे करके चार नामों का उल्लेख आता है, वहां पे संबोधन करते हैं, उन शक्तियों का आह्वान करते हैं। तो ये आयुधों में भी एक शक्ति है, और उन आयुधों की शक्ति हमें उन उन सब हमारी जो नेगेटिविटीज है उससे बचाती है, और आध्यात्मिक मार्ग में हमें आगे बढ़ाती है। आगे आता है नाम
क्रोधाकारांकुशोज्वला। तो अ, देखते हैं इसका विग्रह कैसे करते हैं। क्रोध आकार अंकुश उज्ज्वला, यानी माँ के हाथ, दूसरे हाथ में यानी राइट हैंड साइड में, दाहिने हाथ में ऊपर जो है वो अंकुश पकड़ा हुआ है। अंकुश जो महावत हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटा सा हथियार होता है, थोड़ा तीक्ष्ण होता है लेकिन छोटा सा हथियार होता है। तो ये माँ ने आयुध के रूप में लिया है। अब जब राग जो है, इच्छा, ये हमारी जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। जैसे आगे गीता के श्लोक में बताया, इस तरह से कामनाओं के बीच में रुकावट आती है तो क्रोध आ जाता है। तो ये हमारी दूसरी मनोवृत्ति है जिसको भी कंट्रोल करना चाहिए। तो माँ को बराबर पता है कि मेरे भक्त को मैंने अपने आयुध से किस किस तरह से इन सब चीजों से छुड़ाना है। तो ये क्रोध जो है, और आकार, तो क्रोध के आकार का अंकुश धारण किए हुए ऐसी उज्जवल माँ, ये एक अर्थ निकलता है। दूसरा, ज्ञानियों ने ऐसा भी अर्थ किया है कि आकार यानी ज्ञान। तो क्यों? क्योंकि जो हम कोई चीज देखते हैं, पदार्थ या व्यक्ति, तो उसका आकार, उसका फोटो, उसका चित्र हमारे मन में अंकित होता है, और मन वो रूप धारण करता है, वो आकार धारण करता है, और तब हमें ज्ञान होता है कि ये वस्तु है, ये अच्छी है, बुरी है, मुझे चाहिए, नहीं चाहिए, ये सब बातें बाद में आती है। तो ये ज्ञान का, आकार को ज्ञान के साथ जोड़ा है। तो दूसरा अर्थ इसका ऐसा लिया जाता है कि ये क्रोध जो है वो माँ का जो क्रोध है, ये ज्ञान से उज्जवल ऐसा दिव्य क्रोध है। ये कोई सामान्य क्रोध नहीं है। हमारा क्रोध सामान्य हो सकता है राग द्वेष से, लेकिन देखो एक माँ होती है, कभी बच्चे के हित में उससे कुछ डांटती है, उसको कुछ अच्छी आदतें सिखाने के लिए, तो उसके हृदय में तो प्रेम होता है, लेकिन बाहर से सिर्फ वो दिखावा करती है कि डांटने का, अंदर से करुणा होती है। तो ऐसे ही हमारी जगत जननी है, इन्होंने ये क्रोध का जो अंकुश अपने हाथ में धारण किया है। तो स्थूल रूप में हमें अंकुश दिखता है, सूक्ष्म रूप में क्रोध है, और उसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो संपत्करी है। इनके भी नाम आगे नामों में आएंगे। और यहाँ पे जो है ये ज्ञान शक्ति है। तो ये ज्ञान दे करके मुक्ति दिला सकती है। तो ये हमारी चार अवस्था में से तुरीय अवस्था को बताती है। तो यहाँ पे अ, ये संपत करी है, और ये दाहिनी ऊपर की भुजा है। अब ये क्रोध, इसमें भी क्रोम, ये एक इसका बीज मंत्र छुपा है, क्रोधांकार। तो अनुस्वार, जो अंकुश का अनुस्वार आता है, और क्रोम, क्रोम जो है वो काली का मंत्र है। तो ये संपतकरी का यहाँ पे ये बीज मंत्र इसी में भी छुपा हुआ है। तो ये अगर हम नहीं भी जानते हैं, लेकिन हम सरल रूप से अगर इसका उच्चारण करते हैं तो अनायास ही ये मंत्र साधना हमारे से हो जाती है। इसीलिए इसको ललिता सहस्त्रनाम मंत्र माला, माला मंत्रस्य, ये माला मंत्र है पूरी। इसीलिए अब क्रोध कब आता है, सोचो इसके ऊपर, कब आता है क्रोध? जब हमारे मन से बात ना हो, विरुद्ध हो, कोई हमारा माने नहीं, और दूसरा जो हम नहीं पसंद करते हैं वो चीज सामने आके हमारे खड़ी रहती है, तो घृणा आती है, हमको गुस्सा आ जाता है उस बात के ऊपर। तो ये जब मन चाहा नहीं होता है और अनचाहा प्राप्त होता है, तो ये होता है। और इसके मार्ग जो है, ये आयुध के द्वारा भक्तों के हृदय में से ये घृणा, द्वेष, क्रोध, इसको अपने दूर करती है। सिर्फ सहज रूप से इस आयुध का इस्तेमाल करती है। और करुणा में तो ऐसे कहते हैं कि इसके आगे का जो नोक होती है उसमें अमृत बिंदु छुपा हुआ होता है। तो ये जब किसी के शरीर के अंदर इसको अंदर डाला जाता है तो वो अमृत बिंदु से उसमें ज्ञान आ जाती है। तो हमारा क्रोध, देखो माँ के जो नाम है ललिता सहस्त्र नाम में, इसमें आते हैं निर्मदा मदनाशिनी, निर्मोहा मोहनाशिनी, निर्ममा ममता हंत्री, इस तरह दूर करने वाली, उसका नाश करने वाली। लेकिन जब क्रोध की बात आती है तो क्या आता है? क्रोध नाशिनी नहीं कहा है, वहां पे क्रोध शमनी, निष्क्रोधा क्रोध शमनी। तो यानी क्रोध जो है वो एक अस्त्र है। अभी देखो, जैसे एक छुरी है, वो एक डॉक्टर के हाथ में है तो वो सर्जरी करके वो भी काट छांट करता है, लेकिन वो जीवन दान देता है। और अगर एक दुष्ट के हाथ में, आतंकवादी के हाथ में है, तो वो किसी की जान ले सकता है।
एक जान दे भी सकता है, एक जान ले भी सकता है। तो अस्त्र का उपयोग कैसे करना है, तो माँ ये अस्त्र का उपयोग इस तरह से करती है कि हमारे अंदर के दुर्गुणों को दूर कर देती है, शमन कर देती है। अभी शमन कर दिया, पूर्ण नष्ट नहीं करती है। देखो, जहां पे जरूरत पड़े वहां क्रोध करना भी जरूरी है। अगर हमने बचपन में अगर डांट नहीं खाई है तो हमारी कभी आदत सुधरती भी नहीं है। तो ये इसका ऐसा भी उदाहरण मिलता है। कोई बड़ा चोर एक बार जब पकड़ा जाता है तो अपनी कबूल करता है कि अगर मैंने जब बचपन में एक बार चोरी की थी तब मेरी माँ ने अगर मुझे चांटा मारा होता तो मैं आज इतना बड़ा चोर नहीं बना होता। तो ये क्रोध भी जरूरी है, लेकिन उसमें दूसरों का हित छुपा हुआ होना चाहिए, दूसरों का कल्याण छुपा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई हमारे देश पे आक्रमण करता है और तब भी हम कहे कि नहीं हम तो क्रोध नहीं करते, हम तो शांति प्रिय है, नहीं चलता है। अपने स्वाभिमान के ऊपर, अपने देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई हमला करता है तो क्रोध करना भी जरूरी है। तो वहां पे जरूरत पड़ने पर कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी तीव्रता से करना चाहिए, ये सारा ज्ञान हमें माँ देती है अगर हम उनकी ये नाम से आराधना करें, चिंतन करें, उपासना करें। और सप्तशती के चौथे अध्याय में शक्रादय स्तुति में भी देवता लोग जब माँ की प्रशंसा करते हैं तब क्या कहते हैं कि हमने ऐसा तो कहीं नहीं देखा कि चित्ते कृपा और समरे निष्ठुरता, यानी लड़ाई के वक्त मैदान में आप इतने निष्ठुर हो और लेकिन आपके चित्त में माँ इतनी कृपा है कि आप ऐसे जो महिषासुर जैसे जो नरक में जाने वाले थे उनको भी आप अपने दिव्य शस्त्रों से संहार करके मुक्ति दिलाते हो, स्वर्ग लोक में भेज देते हो। तो ये एक जगत की भौतिक माँ भी जिस तरह से बच्चे के हित में कुछ डांट फटकार करती है, तो ऐसे ही अगर कोई कठिन परिस्थिति हमारे सामने माँ दे देती है, तो अगर कभी कोई ऐसी क्रोध रूपिणी रूप में, काली रूपिणी रूप में, भयंकर रूप से भी अगर कोई परिस्थिति आ जाती है तो भी हमें समझना चाहिए कि ये हमारे कल्याण के लिए, हित के लिए माँ इसी में से भी हमको कुछ हमारे अंदर का ईगो, अहंकार ये दूर करके हमें शुद्ध करना चाहती है। तो हम हमारा पुरातन एक गरबा आता है गुजराती का, तू काली ने कल्याणी रे माँ, जहाँ जो ત્યાં जोग माया। तो यहाँ पे जोग माया जो है वो काली है लेकिन फिर भी वो कल्याणी है। तो महाकाली दक्षिणापुर दक्षिणेश्वर की है। तो रामकृष्ण परमहंस, अगर आप उसका विग्रह देखोगे तो आपको देखेगा ऐसी जीभ बाहर निकाली हुई है, शिव के ऊपर उनका पैर रखने वाले हैं, लेकिन वो कल्याणकारी है। तो यहाँ पे अभी मुझे याद आता है कि पंढरपुर की वारी मैंने पहले कहा शुरू हो चुकी है। तो उसमें जो एक संत हैं, हमारे महाराष्ट्र में हो गए हैं, जिनको शांति पर ब्रह्म से नाम से जाना जाता है, वो एकनाथ महाराज। हमने पहले भी इसकी कहीं चर्चा की थी कि कितने एक यवन ने 100 बार उनके नहा के वो गोदावरी से ऊपर आ रहे थे सुबह की संध्या करके, तो उनको क्रोध दिलाने के लिए उनके ऊपर थूक दिया पान खा करके। एक बार नहीं, सुबह से लेके दोपहर तक 12 बजे तक 100 बार थूक दिया, तब भी उनको क्रोध नहीं आया। और वो फिर जाके स्नान करके आते हैं और उसके बाद में उस यवन का जो मुंह छिल गया था तो उसको अपने घर ले जाते हैं और उसका मरहम पट्टी इलाज करते हैं। तो ऐसे जो होता है कि क्रोध शमनी, हमारे अंदर के क्रोध को शमन करने वाली ये माँ है। और उसकी हमको ज्ञानेश्वर माउली की भी याद आती है। उनको भी महाराष्ट्र के और आसपास के जो ब्राह्मण समाज था उन्होंने उनको चारों भाई बहनों को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सन्यासी के बच्चे कह करके। लेकिन तभी भी उन्होंने कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया, उनके हृदय में हमेशा करुणा थी। उन्होंने पसायदान भी यही मांगा कि व्यंकटांची खड़ी जाओ, उनका सब लोग सन्मार्ग पे चले, सबके मंदिर मन के अंदर की दुष्टता चली जाए, ऐसा पसायदान उन्होंने अपने गुरु से ज्ञानेश्वरी के अंत में मांगा है। बहुत सुंदर है वो पसायदान। तो ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज ने भी ऐसे क्रोध इसको पी लिया था, तो उसके में उसमें उन्होंने लोगों को ज्ञानेश्वरी का अमृत पिलाया। तो इस मंत्र का अगर जाप करना है तो क्या बोलना चाहिए, ओम क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला यही नमः। तो ये सारे मंत्र ओम और नमः लगा के 108 बार अगर जप करते हैं 41 दिन तक, तो ऐसे लिखा है कि क्रोध शमन होने में
और देखो क्रोध होता है तो क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी भी जिसको है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये मंत्र का जाप कर सकते हैं और माँ को प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माँ, हम हमारे क्रोध को आप शमन करो, आप क्रोध शमनी हो। तो हमारे अंदर से पूरी तरह से तो निकालना नहीं है, क्रोध नाशिनी नहीं कहा है तो, लेकिन शमन कर दो जिस समय में, जितना जिस प्रमाण में करना चाहिए। तो इसको एक ऐसे जैसे हम लड़ाई के क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ एक चीज अपने क्या बोलते हैं, कवच के जैसे धारण करके, या अगर नाटक में कुछ रोल प्ले करते हैं तो उस तरह का जो वेश धारण करते हैं, और फिर नाटक खत्म हो जाता है वो वेश उतार के रख देते हैं। इसी तरह से जिस चीज के लिए अगर क्रोध करना आवश्यक है, हम घर चलाते हैं तो कोई संस्था चलाता है, कोई देश चलाता है, तो जहां पे जरूरत होती है उतने प्रमाण में, मतलब उसको कब लाया जाए और कब उतार दिया जाए, ये टेक्निक आनी चाहिए। और नहीं आई है तो हमने माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, हमको इस तरह के क्रोध से बचाओ। और आप क्रोध को अपने हाथ में आयुध की तरह रखे हुए हो, तो हमारे अंदर के भी ऐसे दुर्गुणों को दूर करो, तो जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो ये आयुध क्या क्या करता है, ये तो पहले तो ये हम जैसे महावत अंकुश से नियंत्रण करता है, हाथी को यहाँ वहां ना जाए, एक सीधे रास्ते से चलाता है, तो हमको भी साधना के मार्ग पे, सीधे रास्ते पे, सन्मार्ग में चलाती है, आगे बढ़ाती है। दूसरा, हमारा नियंत्रण करती है और हमारी आध्यात्मिक मार्ग की रुकावटों को दूर करती है, और जीवन में डिसिप्लिन, शिस्त को लाती है। तो क्रोध कभी बैर के अर्थ में नहीं लेना चाहिए, किसी पे बैर लेना है और उसका अहित करना है, बुरा करना है, इस अर्थ में ये क्रोध आयुध नहीं है। यहाँ पे एक ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं को संतुलित करने के रूप में माने इसको आयुध के रूप में धारण किया है। तो अगर क्रोध से क्या होता है, रिश्ते भी टूट जाते हैं, और हमारे हृदय में जो किसी के प्रति अच्छी भावनाएं होती है वो भी क्रोध की वजह से दब जाती है, हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। तो दिव्य माँ को, अगर हमारे क्रोध को माँ नियंत्रण करती है, संतुलित करती है, तो हमारे अंदर से भी ऐसे दिव्य जो करुणामय भाव है, अच्छे भाव है, वो भावनाएं बाहर प्रकट हो सकती है। तो इसके लिए हमको माँ की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद में आता है, अब तीसरा श्लोक तो पूरा तो नहीं होगा, लेकिन इसका थोड़ा अर्थ देखते हैं। मनोरूपेक्षु को दंडा पंच तन्मात्र सहायका। तो ये दूसरे दो हाथ जो है उसकी बात यहाँ पे इस पहले चरण में दो नामों से की गई है। मनोरूपेक्षु को दंडा, मन, और इसको रूप, मन के रूप में इक्षु, यहाँ पे संधि है, इक्षु यानी गन्ना, उसका कोदंड, कोदंड यानी धनुष। तो जिन्होंने अपने लेफ्ट साइड के निचले हाथ में गन्ने का ऐसा एक धनुष धारण किया है। और धनुष किस काम में आता है, तो तीर छोड़ने के लिए। तो सामने दूसरे हाथ में जो है पंच तन्मात्र सहायका, राइट हैंड में, दाहिने हाथ के नीचे के हाथ में पांच बाण को उन्होंने पकड़ के रखे। अब ये पांच ही क्यों है, तो पांच हमारी तन्मात्राएं हैं, और ये इस तन्मात्राएं जो है, या ये पंच महाभूत जो है, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, तो इनके जो पांच गुण हैं, इनका जो सूक्ष्म रूप है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तन्मात्राएं कही जाती है। तो ये तन्मात्राएं, इन्हीं की वजह से हम संसार के साथ, इनके अनुभवों के साथ जुड़ते हैं। किसी रूप को देखते हैं तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। हमारी इंद्रियां जो है, पांच इंद्रियां है हमारी, चक्षु इंद्रिय, हमारी श्रवण इंद्रिय, नासिका। तो ये इंद्रियों के द्वारा हम ये पांच गुणों से हम जगत के साथ, संसार के साथ जुड़ते हैं। और मन जो है, ये संकल्प विकल्प करता रहता है। तो ये सारी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए इन दो आयुधों के बारे में बाकी के दो नामों में, आगे के दो नामों में बताया। तो मनोरूपेक्षु को दंडा, तो अब मन जो है उसको इक्षु का गन्ने का दंड बताया गया है। अब इसमें बहुत सारे गुणार्थ हैं।
लेकिन सामान्य रूप से पहले हम देखेंगे कि संकल्प विकल्प क्या होता है। तो हम कोई चीज अगर देखते हैं और उसके बाद में हमारे मन में एक वृत्तियां उठती है, आकार आता है, विचार आता है। एक तो पहले मैं ये देख रहा हूँ, ये मन में आता है, फिर ये अच्छा है, ये मुझे अच्छा लगता है, अगर नहीं पसंद है तो ये मुझे पसंद नहीं है। तो ये जो भाव सारे आते हैं, और ये मुझे इसको पाने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ क्रिया करनी चाहिए, कैसे मैं इसको प्राप्त करूं, तो ये संकल्प है। हम जैसे बोलते हैं हमारे घर में हमने पूजा करने का संकल्प किया, तो संकल्प दृढ़ होता है। तो संकल्प जो है वो धनुष का जो आर्च है, गन्ने का, उसको कहते हैं संकल्प। अब विकल्प को तंत्र शास्त्र में बताया है कि भौरे की रस्सी है। भौरे पहले ही तो गुनगुन करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, और उनकी बनी हुई प्रत्यंचा है, उसकी बनी हुई डोर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ वहां होते रहते हैं भंवरे। इसका मतलब है कि हमारा विकल्प, यानी मैं ये करूं या ये करूं, ये अच्छा है या ये बुरा है, ये मुझे फायदा करेगा या ये मुझे नुकसान करेगा, ये मुझे करना चाहिए कि ये मुझे नहीं करना। ऐसा जब द्विधा होती है तो उसको बोलते हैं विकल्प। तो उसकी प्रत्यंचा है वो, इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो मंत्रिणी है, और जिसको दंडनाथा भी कहते हैं। और मतलब स्थूल रूप में तो हमको दिखता है कि वो गन्ना सीधा माँ ने हाथ में पकड़ के रखा है। लेकिन सीधा रहने के बाद वो धनुष नहीं बनता है, उसको थोड़ा मोड़ना पड़ता है। ऐसा गोलाकार देना, गोलाई देनी पड़ती है, अर्धगोल करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम अपना मन माँ के हाथ में दे तो माँ उसको थोड़ा झुकाती है, उसका बेंड करती है, और उसको हृदय तक ले जाती है। मन जो है बुद्धि के साथ जोड़ के तर्क करते रहता है, विचार करते रहता है, वो उसकी आधिपत्य थोड़ा कम होती है, वो थोड़ा झुकना सीखता है, वो हृदय की तरफ मुड़ता है। तो ये काम माँ अपने हमारे मन को अपने हाथ में ऐसे जकड़ के रखा है। दूसरा, करुणामय के स्वामी के प्रवचन में बहुत अच्छी बात आई आई थी कि दो चीजें हैं वो माँ ने अलग अलग हाथ में ऐसे दूर करके रखी है। इसका मतलब क्या है, वैसे अगर कोई राजा का आप चित्र देखो तो पीछे बाणों का भाता रहता है, और कभी कभी धनुष भी वहीं रहता है। लेकिन माँ के हाथ में धनु एक हाथ में है, और बाण शर दूसरे हाथ में। इसका मतलब कि ये एक संकेत देते हैं कि हमने अपने मन को अलग रखना है, और जो हमारी तन मात्रा है, इंद्रियां है, जो हमारी बहिर्मुख है, जो जगत की तरफ दौड़ने वाली है, उसको मन के साथ नहीं जोड़ना है। देखो किसी भी काम में अगर मन जुड़ा है तो तब हम उसको रिकग्नाइज करते हैं। जैसे अगर हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर हमारा मन पूरी तरह पढ़ाई में है, तो आसपास में क्या हो रहा है, कौन आ जा रहा है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन मन अगर उस चीज में लगा हुआ है तो हमको सब कुछ दिखाई देता है। तो मन को जो है इन तन मात्राओं से अलग रखना है, ये एक संदेश, ब्रॉड संदेश माँ देती है। लेकिन इसका बहुत गहरा अर्थ है। मुझे लगता है हम ये दो अर्थ हम अगले सत्र में देखेंगे। ये शुरू के जो नाम है जहाँ पे माँ का वर्णन है, इसके बहुत गहरे अर्थ है, इसीलिए हम धीरे जा रहे हैं, सबका गहन अर्थ, गूढ़ अर्थ देखते हुए जा रहे हैं। आगे फिर ऐसे भी नाम आएंगे कि उसका इतना मतलब इतना डीप मीनिंग नहीं निकलता है, तो वो जल्दी जल्दी भी हो सकते हैं। तो आपको लगता होगा कि कब, पता नहीं कब ये खत्म करेंगी, मुझे भी नहीं पता है। मैं भी आप लोगों की तरह साधना ही कर रही हूँ, मैं भी माँ का चिंतन करके माँ से ही प्रार्थना करके आती हूँ कि आपको जो आज मेरे से बुलवाना है, आपकी जो आराधना करवानी है वो मेरे से करवा लीजिए। तो आप लोग सब उपस्थित रहते हैं, मेरा हौसला बढ़ता है, इसलिए सबकी आभारी हूँ। मीर भाई के आभारी हूँ। सत्र को समाप्ति की ओर ले जाते हैं, तो शांति मंत्र के साथ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः। सबका आभार। और मीर भाई का आभार, जागृति बेन मेरे को स्लाइड बनाने में हेल्प करती है, उनका आभार। और संडे होते हुए भी अर्चना जी टेक का काम करती है, तन्मय शिव संकल्प मस्तु की सारी टीम का आभार। अ,
चेतना जी, क्रोध नाशिनी और क्रोध समनी, वो शब्द मुझे लगता है यहाँ जितने लोग उपस्थित है वो सबके मन में अच्छी तरह बैठ गया होगा। उसके लिए खूब खूब आभार। आज के ललितांबा की आराधना, ललिता सहस्त्रनाम मंत्रों के रहस्यमय अर्थ विषय पर आयोजित इस विशेष सत्र में आपकी उपस्थिति के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ सभी का। चेतना बेन ने जिस आध्यात्मिक गहराई से और एकदम सरल शैली से ललिता सहस्त्र नाम के मंत्रों के रहस्य हमें समझाए, वो अत्यंत प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक रहा। यह सत्र न केवल माँ ललितांबा की उपासना के प्रति श्रद्धा और प्रगाढ़ करना नहीं है, पर बल्कि उससे भी ज्यादा हमें साधना की सूक्ष्मता की से भी परिचित करवाना है। आप सभी की सहभागिता के इस आयोजन को सफल बनाया गया है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार जुड़े रहेंगे और हम सब मिलकर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। माँ ललिता की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलके महादेव का जय घोष करें। नमः नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हर ललिता श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।